जब कल होकर के गए तो दरोगा साहब कहे कि ये सड़क हादसा है, कुछ नहीं होगा। अगर मोटरसाइकिल से लग गया होता तो कुछ मिलता, साइकिल से कुछ मिलने वाला नहीं है। था 9 बजे में जाकर के माँ का ट्रीटमेंट कराए सरकारी हॉस्पिटल में, फिर एप्लीकेशन लिख करके थाना पर मौजूद हमने वहाँ के पदाधिकारी को दिए। देने के बाद इंजरी भी लगाए। रात को ही आवेदन दिए? जी नहीं, हम 10 बजे दिए। जिस समय हम गए थे मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था। हमने वहाँ के एक पदाधिकारी जो कि प्रशासन के इकाई हैं, शिवचंद्र बाबू, बिंदेश्वर बाबू, वह वहाँ चौकीदार का काम करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूँ शिव कुमार। मैं अभी वैशाली के पातेपुर और अपने ही गिरी पंचायत और गिरी गांव में हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से 2 दिन पहले मानो 10 अगस्त को एक वृद्ध आदमी को तकरीबन आधी रात में ठोकर मार दिया गया है और जिससे उनका हाथ टूट गया है और शरीर के कई ऐसे अंग हैं जो जख्मी हैं। मैं उनसे जानने की प्रयास करूंगा, क्योंकि उनके परिवार के जो लोग हैं उनसे जानने की प्रयास करूंगा। और जो वृद्ध माँ है, आप उनकी तस्वीर देखकर, उनकी जख्म देखकर हैरान हो जाएंगे कि एक वृद्ध की जख्म जो है वह चीख चीख कर पुकार रही है, चीख रही है। उनसे जो उनके जख्म जो है वह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। की नाम है अपना? मेरा नाम गणेश राय है सर। जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपकी माँ की जो है से इस तरह हाथ टूट गया है? सबसे पहले तो हम पूरे जनता जनार्दन को अपने तरफ से अभिवादन देना चाहेंगे। जो भी छोटे बड़े हैं मतलब सबको प्रणाम करते हैं। और हम कहना चाहेंगे हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग किसी तरह मेहनत मजदूरी करके पेट पालते हैं। हमारी माँ सो रही थी, वहाँ मेरी माँ सो रही थी। बकरी का बच्चा यहाँ ढका जाता है। जैसे ही मैं की 1 बजे रात में मेरी माँ बकरी के बच्चा को पिलाने के लिए आई। दरवाजे पर वह लड़का, 2 लड़का, जिसका कि नाम शिक्षिकांत और दिव्यांशु बताया जा रहा है। एक के पिता का नाम क्या कहते हैं मतलब विजय राय और दूसरे के पिता का नाम मालिक राय बताया जा रहा है। दोनों लड़के नशे में धुत थे और मेरे दरवाजे पर आकर धक्का मेरे मम्मी को मारे, जिससे मेरे मम्मी का हाथ पैर टूट गया। हम लोगों ने उस लड़के को कहा कि भाई अपने गार्जियन को फ़ोन करो। उन्होंने फ़ोन नहीं किया। प्राथमिक चिकित्सक जो राम प्रवेश शाह हैं, उन्होंने मेरे मम्मी को तब तक मतलब तत्काल में कुछ इलाज किए और फ़ोन किए, लेकिन वहाँ से न विजय राय आए, न मालिक राय आए, न गांव का कोई भी वरिष्ठ आदमी को भेजे जो ताकि मेरे माँ को देखे। मजबूरन हमें 2 बजे रात में 2 से 2:30 बज रहा होगा, उस समय 112 नंबर हेल्पलाइन लेना पड़ा। मैंने उनको जब सूचना दी, सूचना पर 3 बजे आए और दोनों बच्चों के परिवार को उन्होंने अपने हाथ से मतलब फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद कहे, लेकिन वहाँ से कोई नहीं आया। फोन कौन किया? 112 नंबर के पदाधिकारी जो थे वो फ़ोन किए। अच्छा, मानो वो दोनों के पिता को फोन किया? जी हाँ, पिता के उनके गार्जियन को फ़ोन किए कि आपका लड़का इस समय है कहाँ। एक बुढ़िया का हाथ पैर तोड़ दिया है, लेकिन वहाँ से कोई भी किसी तरह का मतलब कोई गार्जियन नहीं आए। मजबूरन 112 वालों ने उनको बैठा लिया, हमको भी बैठाए और थाने पर गए, लेकर के गए। थाना पर ले जाने के बाद वहाँ से हमको कहा गया कि आप एप्लीकेशन दीजिए। हम वहाँ पर बैठे बैठे 9 बजे वहाँ से आए। मेरे पास पैसा नहीं था। 9 बजे में जाकर के माँ का ट्रीटमेंट कराए सरकारी हॉस्पिटल में, फिर एप्लीकेशन लिख करके थाना पर मौजूद हमने वहाँ के पदाधिकारी को दिए। देने के बाद इंजरी भी लगाए। रात को ही आवेदन दिए? जी नहीं, हम 10 बजे दिए। जिस समय हम गए थे मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था। हमने वहाँ के एक पदाधिकारी जो कि प्रशासन के इकाई हैं, शिवचंद्र बाबू, बिंदेश्वर बाबू, वह वहाँ चौकीदार का काम करते हैं, उनसे 20 रुपया लेने का काम किए थे। मानो वहाँ के चौकीदार से आप 20 रुपया लिए? 20 रुपया लिया और उसी पैसा से हमने मतलब जैसे वहाँ कलम कॉपी खरीदे और दिन में हमने मतलब वह 11 बजे मतलब वहाँ पर मतलब हमने एप्लीकेशन दिया था। उससे पहले हम ट्रीटमेंट कराने गए 9 बजे के बाद। 11 बजे हम दाखिला हुए कहाँ, सरकारी हॉस्पिटल में पातेपुर में। वहाँ पर सारा कुछ मतलब डॉक्यूमेंट लेने के बाद 1 बजे फिर जा करके हमने अपना एप्लीकेशन और इंजरी वहाँ जमा किए। जमा कर देने के बाद वहाँ से चले आए। जब कल होकर के गए तो दरोगा साहब कहे कि ये सड़क हादसा है,
कुछ नहीं होगा। अगर मोटरसाइकिल से लग गया होता तो कुछ मिलता, साइकिल से कुछ मिलने वाला नहीं है। दरोगा साहब हमको कहे, क्या कहे, बुढ़िया गिर गई होगी, हाथ टूट गया होगा, और तो कुछ नहीं हुआ होगा। आप पत्रकार साहब, आप मीडिया के माध्यम से जनता जनार्दन के सामने यह बात रखे, आगे क्या कहना चाहते थे? वह बुढ़िया डेथ कर जाती तब वह आते, क्या कहना है उनका? नहीं, ये बात जो बुढ़िया बुढ़िया कह रहे थे, जी हाँ, वो कौन कह रहे थे? दरोगा साहब कह रहे थे। दरोगा साहब कह रहे थे। जी हाँ। आप जब आवेदन दिए उनको, जी, आवेदन आपका स्वीकार हुआ है? आवेदन स्वीकार हुआ, ठीक है, मान लेते हैं हम, आवेदन स्वीकार हुआ। जैसे ही विजय राय और मालिक राय जमानत लेकर के गए, दरोगा साहब का फर्ज बनता था, उनको कहना चाहिए था जो जिस पार्टी को धक्का लगा है कृपया करके वहां जाकर के देखिए क्या मसला है, हमसे तालमेल करते, हमारी माँ को देखते, पैसा नहीं देता कोई दिक्कत नहीं, हम भीख मांग करके माँ का इलाज कराते। क्या देखना इंसानियत नहीं था उनका? थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आपकी माँ को जब आप आवेदन दिए हैं, जी हाँ, आवेदन के बाद प्रशासन यहाँ तक वेरिफिकेशन के लिए आए हैं कि नहीं? जी जांच के नहीं, लिए? उस समय आए थे जिस समय दोनों लड़का को, जिस समय हम लोगों ने हेल्पलाइन पर मदद मांगा। मानो 112 के अलावा आवेदन देने के बाद अभी तक थाने से कोई आया नहीं है? जी नहीं, यह घटना 10 अगस्त, कोई नहीं आया है। 10 अगस्त 1 बजे रात की है। 3 बजे में 112 वाले ले गए, लेकिन अभी तक न समाज से हमें कोई मदद मिला। समाज के हम सुने हैं कि बांके बाबू कुछ लोगों को जमा किए थे, बांके बाबू, और उसके गार्जियन को कहे थे तुम्हारे लड़का के कारण पूरा समाज बदनाम हो रहा है। मैं बाकी बाकी और वहाँ के जनता को सम्मान करता हूँ, वो लोग सम्मानित है, लेकिन जिसने मेरे घटना को कर्म दिया, मैं ये नहीं कहता हूँ वो चोर है, डकैत है, क्या है, लेकिन मेरी माँ को धक्का लगा है, मरने वाली मेरी माँ है। हम गरीब आदमी किसी तरह पेट पाल लेते हैं, मेरे साथ क्या करते हैं वो लोग, समाज और सरकार मेरे साथ क्या दे रहा है? सवाल यह है कि प्रशासन से अभी तक आपका क्या मदद मिला है आवेदन के बाद? प्रशासन से हमें कोई मदद नहीं मिला, यहाँ तक मेरे मम्मी को देखने तक नहीं आए। मानो प्रशासन आवेदन के बाद कोई वेरिफिकेशन कर, कोई वेरिफिकेशन ना हुआ। प्रशासन तो हमको कहे, क्या कहे, बार बार इस बात को कहेंगे, बुढ़िया गिर गई होगी, हाथ टूट गया होगा, और क्या होगा। अगर मोटरसाइकिल से धक्का लगता तो कुछ मिल जाता, कुछ क्या हम भिखमंगा है, कुछ हमको हक दीजिए, हमको न्याय दीजिए, शान से इज्जत दीजिए। जो प्रशासन इस तरह के बात बोले हैं कि बुढ़िया गिर गई होगी, हाथ टूट गया होगा, तो वैसे को आप पहचानते हैं? 1 मिनट सर, पहचान लीजिएगा आप। प्रत्येक प्रखंड में या कहीं भी सरकारी कार्यालय में आप देखेंगे डेस्क लगा रहता है, और डेस्क में नाम लिखा रहता है जो कौन पदाधिकारी किस टेबल पर बैठते हैं, लेकिन थाना में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जहां पर डेस्क लगा हो और पढ़ लिया जाए कि यहाँ पर कौन से पदाधिकारी बैठे हैं। उनके बैच रहता है ना, बैच जी नहीं, बैच को हम देख नहीं पाए, और उस समय हम उसी स्थिति में नहीं थे कि उनके बैच को देख पाए, पहचान पाए, और डेस्क पर उनका नाम नहीं लिखा रहता है कि कौन सा पदाधिकारी कब किस अवस्था में बैठे रहते हैं। डेस्क सिर्फ थाना अध्यक्ष के लिए होते हैं, बाकी स्टाफ को बैच से पहचाना जाता है। जी नहीं, हम पहचानने में मतलब जैसे कमी करते हैं, हो सकता है हम दूसरे को बता दें। चलिए, प्रशासन से अभी तक कोई सपोर्ट नहीं है? कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं मिला। प्रशासन ने आपको एक गरीबी देखते हुए दरकिनारा कर दिया है। गरीबी देखे अमीरी हो, उनका काम है, वो जाने, लेकिन हमें कोई मदद नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिला। कोई मदद नहीं मिला। दूसरी नंबर बात, अभी तक आप समाज में मुखिया है, सरपंच है, उन लोगों के पास ऐसे जानकारी आप दिए? जी हाँ, मेरी माँ के साथ इस तरह की हादसा हुई है, और जो हादसा करने वाले हैं उनके परिवार की ओर से या उनके ओर से अभी तक कोई बात ऐसा नहीं आया है? हाँ सर, सबसे पहले मेरे भाई साहब का नाम कमलेश राय है, मुखिया जी के पास गए थे, अभी के जो वर्तमान मतलब पोस्टिंग पर है, जो जनता जिनको चयनित किया है, उनका नाम उषा देवी है। उनके पति से हम लोगों की बातचीत हुई। बातचीत के दौरान हम लोगों ने कहा, विजय राय को उन्होंने कॉल भी किया, लेकिन विजय राय कॉल लेने से भी इनकार कर दिए हैं। इसके बाद हमने अभी के वर्तमान जो सरपंच साहब हैं धर्मेंद्र राय जी, धर्मेंद्र राय जी हैं, उनके पास भी हम कॉल किए। इस वक्त वो ऑपरेशन पीरियड में हैं, फिर भी विजय राय के पास उन्होंने कॉल किया कि भाई समस्या क्या है, सुलझाओ, लेकिन उन्होंने मिल का बहाना करके, कोई चीज़ का बहाना करके सरपंच साहब का कॉल लेने से इनकार किया। हमने फ़ोन किया था, हम नहीं चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा करे, लेकिन इस वक्त हमें
कानून के सहारा के लिए एसपी साहब से बात करना होगा। हम एसपी साहब को जाने के लिए तैयार हैं। अब थाना आपकी आवेदन स्वीकार नहीं किया है, जी वेरिफिकेशन नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो समझ लीजिए स्वीकार नहीं हुआ। स्वीकार नहीं हुआ। आपको रिसीविंग मिला है? कोई रिसीविंग नहीं मिला। रिसीविंग की मांग हमने की थी, कहे कि रिसीविंग नहीं मिलता है और रिसीविंग लेकर के तुम करोगे क्या? आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है रिसीविंग लेना, और उनका काम है रिसीविंग देना। किसी भी आवेदन की, किसी भी घटना की जब आप आवेदन देते हैं तो उसका रिसीविंग मिलता है। रिसीविंग मिलता होगा। यहाँ जो है घसवाहा चरवाहा की तरह भ्रष्टाचार का काम किया जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वहाँ के पदाधिकारी भ्रष्टाचार है, लेकिन हमें रिसीविंग क्यों नहीं दिए? आखिर क्या चाहिए था उनको? आप मांगे थे उनसे? जी हाँ, रिसीविंग का मांग हमने किया। तो क्या बार कहा, तो क्या बोले? उन्होंने कहा रिसीविंग नाम की कोई चीज नहीं होती है यहाँ पर। मानो रिसीविंग होता ही नहीं है। नहीं, रिसीविंग नाम की कोई चीज नहीं होता हम है। थाना से देते ही नहीं है। थाना से देते ही नहीं है, मतलब समझ लीजिए देते नहीं है। वो थाना से रिसीविंग नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, ये है बिहार सरकार, ये नीतीश बाबू की, सुशासन बाबू की सरकार है। ये सुशासन बाबू की सरकार लगातार सोशल मीडिया और अखबार में छपते हैं कि जितने भी आवेदन होंगे उसका रिसीविंग तुरंत मिलेगा, 10 मिनट में मिलेगा। अगर किसी भी अधिकारी जो थाना अध्यक्ष है किसी दूसरे काम में व्यस्त है तो उनको व्यस्तता की जवाब लिखित में देना पड़ेगा। अगर कोई भी आवेदन लेकर जाते हैं तो उनकी 10 मिनट में सुनवाई करनी है और 30 मिनट में कार्रवाई भी करनी है। मगर 3 दिन के बाद भी इनकी जो वृद्ध माता है उनकी हाथ टूट गई है, उनका पैर टूट गया है, शरीर के कई विभिन्न जगहों पर जो है जख्म हो चुका है, मगर थाने जो है वह सूद लेने के लिए भी नहीं आए हैं। और इतना ही नहीं, जो 2 बच्चे को गिरफ्तार किया गया था, 112 के माध्यम से रात्रि में थाने तक पहुंचाया गया था, उस दोनों को भी वहां से छोड़ दिया गया है। और छोड़ने की क्या वजह हो सकता है वह आप समझते ही होंगे कि छोड़ा क्यों जाता है, किसके बदौलत छोड़ा जाता है। जी, हम यही कहना चाहेंगे, जो 112 जिस समय ले गए थे उस समय रात्रि के 3 बजे या तो स्थानीय लोग भी थे, जो प्राथमिक चिकित्सक थे वह भी थे, मतलब हर तरह के सबूत मेरे पास है। अब थाना से आपको मान लीजिए भरोसा है कि? जी नहीं, मेरे थाना से मुझे कोई भरोसा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे न्याय के लिए? हम न्याय के लिए समाज और प्रशासन के पास जाएंगे। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जहां तक हो तन मन और धन से हमें सहयोग करे, और नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वृद्ध माँ को छोड़ देंगे। लेकिन इस समय हम बना चुके हैं कि हम एसपी साहब के यहाँ जाएंगे। मानो एसपी साहब के यहाँ जाइएगा? जी हाँ, एसपी साहब के वहाँ जाएंगे और जाने के बाद वहाँ भी एप्लीकेशन देखेंगे। जब कोई इंसान नहीं सुनेगा तब हम भगवान के सहारे, मतलब भगवान के दरबार में जाकर के अपना एप्लीकेशन देंगे। तो पहले एसपी साहब के यहाँ? जी हाँ। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे कोई आश्वासन मिला होगा ना आपको? देखिए, हमको सब आदमी कह चुके हैं, जब विजय राय फोन नहीं उठाता है या लड़का के गार्जियन फोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं। मानो समाज से आपको आदेश मिल चुका है? जी हाँ, जिनसे भी हम मिले उनसे आदेश हमें मिला, पूरा तरह से आदेश मिला। जब वह सुन नहीं रहे हैं तो आप एसपी साहब के पास जाइए, दरखास्त दीजिए, वहां पर एप्लीकेशन दीजिए और एप्लीकेशन देने के बाद अपना मांग रखिए। तो आपको मैं वह माता जी का जो जख्म है, शरीर के हर अंग तो मैं नहीं दिखा सकता हूं, मगर कुछ ऐसे बाहरी अंग है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक वृद्ध माता जी जो है वह, इनका ये हालात है और किस तरह जो है इनका जो एक साइकिल से, वह भी मैं साइकिल दिखाऊंगा जिस साइकिल से इस वृद्ध माता जी को धक्का लगाया था। यही वो साइकिल है? वो साइकिल है, अच्छा, साइकिल है सर। यही वो साइकिल है और इस साइकिल से इनको धक्का मारा गया और तकरीबन आधी रात में धक्का मारा गया और 2 लड़कों से थे और इनको धक्का मारा गया और धक्का मारकर वह दोनों लड़का के गार्जियन को फ़ोन किया गया यहाँ से और गार्जियन उसका कोई भी रिस्पांस नहीं लिया। इसके बाद 112 को कॉल किया गया, 112 जो है से यहाँ पर आते हैं और दोनों जो लड़का है उसको और साथ में इस वृद्ध माँ के जो पुत्र है उनको भी थाने पर ले जाते हैं और कल होकर जब आवेदन पड़ता है वह, इसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होता है और उस आवेदन को अनदेखी कर दिया जाता है। अनदेखी करने का क्या वजह हो सकता है? शायद भारत के संविधान में यह भी लिखा हो सकता है, यह भी हो सकता है, भारत के संविधान में शायद यह भी हो सकता है कि गरीब को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। शायद यह भी समाज में हो सकता है कि गरीब को इंसाफ दिलाना नहीं है। तभी तो आज जो बेसहारे हैं, खास तौर पर मैं यह भी बताना चाहूँगा
कि आज 2024 चल रहा है, आज़ादी की तकरीबन 78 साल होने वाला है और इस घर में इस समूह का पैसा है, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जिस तरह से लोग छानबीन करे, लोग कहेंगे कि जब मतलब ये है दुकान है, ये है हुआ, अब मेरा कुछ भी है ही नहीं। समूह के पैसा द्वारा 1.5 लाख रुपया लिया गया है लोन, और लेकर के हम लोग किसी तरह मतलब जैसे अपने जीवन की भरपाई कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, यह छोटा सा दुकान है और इस दुकान से इनके परिवार का भरण पोषण होता है। आर्थिक स्थिति बिल्कुल गरीब है और कहां से अपने बूढ़ी माँ को इलाज कराएंगे। तो इसलिए तमाम समाज सेवी से, तमाम जो यहाँ के समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप इनको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये से सहयोग कीजिए और इनके बूढ़ी माता को इलाज में जो है से आप सहयोग करने की कृपया करेंगे। और मैं जो यहाँ के प्रशासन है, वैशाली के प्रशासन है, बलिगांव के जो थाना अध्यक्ष है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि क्या एक वृद्ध की हाथ टूट जाता है, एक वृद्ध की जो है वह शरीर के विभिन्न अंगों पर जख्म लगता है और 2 लड़का रात्रि को आधी रात में आते हैं और घटना को अंजाम देते हैं, और वैसे परिस्थिति में आप FIR तक रजिस्टर्ड भी नहीं करते हैं, तो कौन सी संविधान के किस अनुच्छेद में, किस पेज में और किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? वह आर्टिकल कौन सा है कि एक वृद्ध को ठोकर मार देना है, जख्म कर देना है और इनकी शिकायत भी नहीं सुनना है और रजिस्टर्ड भी नहीं करना है? तो आपकी क्या राय है? क्या इन वृद्ध को इंसाफ मिलना चाहिए? क्या इन वृद्ध के पुत्र को जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वह SP साहब तक जो जाने के लिए यह तैयार है, क्या इनको इंसाफ मिलेगा? क्या समाज से इंसाफ मिलेगा? क्या तमाम जगह से इनको सपोर्ट मिलना चाहिए? आप अपनी राय, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।